पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इमरान खान है आप। जब न था ये सभी, जब न थी ये जहां, जब न था चांद सूरज न थे आसमां, जब न था चांद सूरज न थे आसमां, जब न था राज़े हक भी किसी पर आया, जब न था राज़े हक भी किसी पर आया, जब न था, जब न था कुछ यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोहाट एक अफसोस है कि पूरी तरह लाइटें नहीं, सही माने में जो आपकी तादाद है वो नजर नहीं आ रही। अफसोस है मुझे इस चीज का। अगर ये दिन के वक्त जलसा होता तो मैं समझता हूं कि कोहाट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज है। मेरे कोहाट के बाशऊर नौजवानों जो सब मुझे सामने नजर आ रहे हैं, ये ठीक है आपकी बात कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है क्योंकि इनको हुक्म मिला है, जिधर से ये इंपोर्ट हुए हैं उधर से हुक्म मिला है कि पेट्रोल और फजलुर रहमान की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन डरे हुए हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत इसको इस वक्त इसके ऊपर खौफ तारी किया गया है और वो खौफ क्या है कि पीछे इनके टाइगर है और आगे समुंदर है, फंस गए। बड़ा शौक था चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का, इसको बड़ा शौक था वजीर आजम बनने का क्योंकि इससे पहले बड़ा भाई वजीर आजम था 3 दफा।
बड़ी देर की इसने अचकन सलवाई हुई थी और इसने बड़ी मेहनत की। कोहाट के नौजवानों, इसने बड़ी मेहनत की है वजीर आजम बनने के लिए। इसमें खास इसके पास जो फन है वो जूते पॉलिश करने का है। दो किस्म के जूते ये बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। एक इसके सामने बूट आ जाए और वो भी फौजी बूट बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। और दूसरा अमेरिकी एम्बेसी से कोई बूट आ जाए वो भी बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। तो इसने बूट पॉलिश कर करके आखिर में वहां पहुंचा। तो अब सबसे ज्यादा इसके कौन मजे ले रहा है? वो एक ऐसा आदमी है जिसकी पैसा बीमारी है, जिसका नाम जरदारी है। जरदारी आज वैसे वाकई नून लीग के मुकाबले में वो वाकई जरदारी इन सब पे बाहरी है। नून लीग पे वो बड़ा मजे ले रहा है। सारी गालियां महंगाई की, जो रुपया गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, वो शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। और जरदारी फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठा है और सिंध के ऊपर भी कब्जा करके बैठा है। तो कोहाट देखें, एक कुरान में अल्लाह कहता है एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा ऊपर वाला अल्लाह बनाता है और कामयाब सिर्फ एक होता है। तो इन्होंने बड़ा स्कीम किया था, साजिश की थी, बड़ी मिन्नतें करके, जूते पॉलिश करके, सबने मिलके, थ्री स्टूजेस, एक उसमें डीजल, दूसरा जरदारी और तीसरा चेरी ब्लॉसम, इन तीनों ने जोर लगा के हमारी हुकूमत गिराई। लेकिन आज जिस तरह मैंने कहा, आगे समुंदर और पीछे टाइगर, फंस गया शहबाज शरीफ। और अब इनके पास एक ही रास्ता है। ये अब अमेरिकनों को कहेंगे, कल इनकी IMF की मीटिंग है दोहा में, अमेरिकनों को कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमें थोड़े डॉलर दो। अगर हमें तुमने डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। लेकिन मेरे कोहाट के नौजवानों, मैं अमेरिकनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। वो अगर डॉलर देंगे तो इनको पहले मजीद और गुलामी करवाएंगे। इनको हुक्म देंगे कि जब भी जो भी हम आपको कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी आपकी हमारे हुक्म पे चलेगी। हम अगर आपको हुक्म देंगे, और हुक्म दे चुके हैं, कि रूस से आप तेल पाकिस्तान में नहीं मंगवा सकते, जबकि हमने 30% कम रूस से तेल का मुआहदा कर लिया था। आप सोचें, आपको पेट्रोल भी और फजल रहमान भी 30% कम मिलना था। हमने गंदम का भी फैसला कर लिया था कि रूस से 30% कम गंदम मंगवाएंगे पाकिस्तान में, ताकि अपने लोगों को महंगाई से बचाएं। लेकिन कोहाट के नौजवानों, आते साथ ही इन्होंने वो मुआहदे खत्म किए, क्योंकि हुक्म मिला था इनको। जब गुलामी क्या होती है, एक तो गुलामी थी
जो अंग्रेज की गुलामी थी, जिस गुलामी के दौर में ये सारा कबायली इलाका इन्होंने आखिर तक अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी, आजादी की। दूसरी गुलामी हुई होती है कि फतह किए बगैर अपने सारे फैसले करवाने पड़ते हैं हुक्म लेके। सो वो हुक्म जब करेंगे, सुन लो, आगे जैसे जैसे ये उनसे जो अब पैसे मांगेंगे इमरान खान को डरा के उनको कि इमरान खान आ जाएगा, तो वो गुलामी की जंजीरें इनके गले में डालेंगे और इनसे हर अपना काम करवाएंगे। जिस तरह गुवाहाट के लोगों, आप तो सब जानते हैं, जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, यहां तो कबायली इलाके से आप करीब हैं, आपको तो पता है कि कितना नुकसान हुआ कबायली इलाके में और आप में, सारा पख्तूनख्वा में, आप सब जानते हैं। हाथ खड़ा करके बताएं, आप जानते हैं क्या हुआ? 35 लाख लोग कबायली इलाके से उन्होंने नकल मकानी की, उनके घर उजड़ गए। जो ज़कात देते थे वो एक ही रात के अंदर ज़कात लेने वाले बन गए। पर्दा था घरों में, पर्दादार ख्वातीन को निकलना पड़ा, नकल मकानी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस वक्त के हुक्मरान ने जब धमकी पड़ी अमेरिकनों से, तो उसने घुटने टेक दिए और उस जंग में पाकिस्तान को ले गया, जिसमें पाकिस्तान का ना लेना था ना देना था। हमारा क्या, हमारी वो जंग ही नहीं थी, लेकिन धमकी मिली, ऑर्डर मिला कि अगर आप ना गए तो हम ये कर देंगे आपसे। और तब जनरल मुशर्रफ उनके सामने घुटने टेक गया और 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी। सबसे ज्यादा नुकसान कबायली इलाके के लोगों को हुआ। ड्रोन अटैक्स हुए। आपको तो यह इल्म होगा कि किस तरह कबायली इलाके के लोगों के ऊपर जुल्म हुआ। ड्रोन अटैक होता था, जो भी मरता था कहते थे जी दहशतगर्द है। कभी तफ्तीश नहीं हुई, क्योंकि हुकूमत मिली हुई थी अमेरिकनों के साथ, उनको इजाजत दी थी कि वो आके हमारे मुल्क में लोगों को कत्ल करें। और ये होती है गुलामी। नौजवानों, ये होती है गुलामी जिसके खिलाफ मैं आज आपके पास आया हूं कि आपने मेरे साथ मिलके हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। आप तैयार हैं इस्लामाबाद के लिए? मैं तो अभी मोटरवे से आया हूं, माशाल्लाह सड़क भी अच्छी हो गई है, जल्दी पहुंच जाएंगे आप वहां। तैयार हो? ऊपर से अल्लाह ने मौसम भी ठीक कर दिया है। जो लोग कहते थे बहुत गर्मी है, ऊपर वाले ने हमारे लिए, वैसे भी नौजवानों को तो वैसे भी गर्मी नहीं लगती। मैं तो वैसे भी 21 साल गर्मी में खेलता रहा हूं, मुझे तो गर्मी नहीं लगती। और अगर मुझे गर्मी नहीं लगती तो गुवाहाट के नौजवानों को भी नहीं लगती। सो हमने वो करना है। हमने अपने मुल्क को इन चोरों से जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए और जिन्होंने मुसल्लत किए, हमने उनको एक पैगाम देना है कि ये एक आजाद मुल्क है। आजाद मुल्क का मतलब, आजाद मुल्क का मतलब जो, वैसे ये लाइटें ऑन करें ताकि लोग देख सकें कितनी पब्लिक आई है। आजाद मुल्क का मतलब वो था जब आज से 75 साल पहले तहरीक पाकिस्तान चली थी
और हमारे बड़ों ने अवाम को कहा था, मुसलमानों को, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि अगर एक मुसलमान किसी के सामने सिवाय अल्लाह के किसी के सामने झुकता है, वो शिर्क करता है। असल में तो वो मुसलमान ही नहीं, क्योंकि वो अल्लाह से अपना वादा तोड़ता है कि अल्लाह तेरे सिवा में किसी के सामने नहीं झुकता। और ये याद रखे कोहाट के नौजवानों, कभी कोई कौम, अजीम कौम बन ही नहीं सकी जो आजाद ना हो। कभी गुलाम या इंसान या कौम जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते रहते हैं, वो इकबाल के शायर नहीं बन सकते, उनकी परवाज ऊपर नहीं होती, वो सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाता है। जो मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि सीरत नबी हमने इसलिए स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश की, और इंशाअल्लाह अगर इन्होंने रोक भी दी, हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को सीरत नबी, क्योंकि सिर्फ तब आपको पता चलेगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आया मदीना में, सिर्फ एक चीज पे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। इंसानों को बड़े इंसान बना दिया। कभी जो इंसान आजाद नहीं होता, फिर से याद रख लें, वो कभी बड़े काम नहीं कर सकता। कोहाट, मैं आपके सामने कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा, मैं तबलीग कर रहा हूं। मैं आपको आपका दीन सिखा रहा हूं। नमाज में जब आप पढ़ते हैं, जब आप नमाज में सिर्फ एक चीज अल्लाह से मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं? सिर्फ एक चीज अल्लाह से नमाज में जब 5 वक्त पढ़ते हैं, क्या मांगते हैं? आप एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। आज पाकिस्तानियों, हम वो 2 रास्ते हमारे सामने, एक है तबाही का रास्ता और गुलामी का रास्ता, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, हमारी अजमत का रास्ता, मुश्किल रास्ता। हमारे नबी का रास्ता आसान नहीं था, मुश्किल रास्ता था, लेकिन वो इंसान की और कौम की अजमत का रास्ता था। ये 2 रास्ते आपके सामने, एक तरफ गुलामी, दूसरी तरफ आजादी, एक तरफ राय हक, दूसरी तरफ ये चोर, एक तरफ अमर बिल मारूफ, हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ जहाद करो। एक तरफ आपके सामने वो लोग हैं जो इस मुल्क में कोशिश कर रहे हैं कि यहां का निजाम ठीक हो, अदल और इंसाफ आए, चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो, करप्शन के खिलाफ हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो डाकू जो 30 साल इस मुल्क को लूट रहे थे, वो खड़े हैं। ये हमारे लिए सामने 2 रास्ते हैं। अमर बिल मारूफ ने, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, इन 2 रास्तों में फैसला करो। अल्लाह ने हमें ये इजाजत ही नहीं दी कि आप न्यूट्रल हो जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए जो मैं आपको तैयार करने आया हूं, इस्लामाबाद की हकीकी आजादी की मार्च, मुझे जरा कोहाट फिर जरा बताओ, हाथ उठा के कि आप तैयार हैं उसके लिए? जब न था चांद सूरज न थे, आसमां जब न
कोहट, मैं आप भूल ना जाऊं, मैं आज एक बड़ा अजीम इंसान कि जब भी आप अवाम में जाएंगे तो लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आप छुपते फिरेंगे। अब अल्लाह का करम ये है कि ये छुपते फिर रहे हैं और ये देखें लोग निकल के हमें इज्जत दे रहे हैं। ये अल्लाह का कमाल है, इज्जत देने वाला है। तो इन्होंने कहा कि तजर्बाकार है, किधर गया वो तजर्बा? मुल्क का माइशत का तबाह कर दी इन्होंने। महंगाई हमें कहते थे और इनके पैसे दिए हुए एंकर और जो मीडिया हाउस इनसे पैसे बना रहे थे, हर रोज हमें याद कराते थे कि बहुत महंगाई हो गई। जरा जाएं आज लोगों में, उन सबको मैं कहता हूं, मीडिया हाउसेस को, एंकर्स को, पूछें लोगों से, महंगाई का पूछें और पूछें लोगों से कि क्या ये इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ हैं। तो जो माइक लेके जाएगा दो अवाम से दो आवाजें सुनेगा, एक सुनेगा गद्दार और दूसरा सुनेगा चोर। मदीना में इनको आवाजें लगी, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा। अच्छा मैं समझ गया, आप कह रहे हैं तीन आवाजें लगेंगी, एक चोर, एक गद्दार और एक डीजल। अच्छा हमारी कोहाट सुने जरा, बड़ी मुश्किलों से हमारी असेंबली पहली दफा कितने सालों में एक असेंबली डीजल के बगैर चल रही थी, तो डीजल भी इनके साथ मिल गया और इन्होंने ये साजिश की। और देखें अब सबने कहा बड़ा शहबाज शरीफ बड़ा तजर्बाकार है, सुबह 7 बजे उठ जाता है और सारी जगह भागा फिरता है। अब किधर शहबाज शरीफ बताओ जरा। हमने आपका जो बैंकरप्ट दिया, पाकिस्तान दिवालिया निकाल के हमें दिया, हमें फख्र है कि हमने हर मुश्किल वक्त से निकाला। हमने उसको कोरोना के दौर में निकाला। कोरोना 100 साल में एक दफा इतनी बड़ी वबा आती है, बुरान आता है। और अगर ये होते तो आज यहां लोग भूखे मर रहे होते, क्योंकि इन्होंने बार बार मुझे कहा 3 महीने कि इमरान खान बंद करो, लॉकडाउन लगाओ, मुल्क को बंद करो। और हर जगह में इनसे और इनका सिंध की हुकूमत से एक ही सवाल पूछता था कि अगर मैं बंद करूंगा, लॉकडाउन लगाऊंगा, तो दिहाड़ीदार का क्या होगा, गरीब आदमी का क्या होगा, वो किधर से खाना लेके आएगा। सारा वक्त मैं इनसे पूछता था, इनको कोई परवाह गरीब आदमी की नहीं थी। बार बार इनकी, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, इनकी सारों की तकरीरें हैं मेरे खिलाफ कि इमरान खान लॉकडाउन नहीं लगा रहा, इसके ऊपर FIR काटनी चाहिए। और आज ये है, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। अल्लाह का करम देखे कि दुनिया आज मानती है कि वो मुल्क जो 190 मुल्कों में से जो ऊपर के 4-5 वो मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतर कोरोना के अंदर अपने लोगों को बचाया, अपनी माइशत को बचाया, अपने गरीब को बचाया, वो मुल्क 5 मुल्कों में से एक मुल्क पाकिस्तान है। और जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, इस मुल्क में सबसे ज्यादा डॉलर आ रहा था। हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो हमारा सबसे बड़ा असासा, उन्होंने 31 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजा, रिकॉर्ड।
जिसमें कोहाट से भी कितने बार काम करते हैं, उन्होंने हमें पैसा भेजा। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए प्रोग्राम बनाए। हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स की, हमने इंडस्ट्री उठाई, हमने अपने किसानों को उठाया, किसानों को पैसा दिलवाया। जो शुगर माफिया किसानों को पैसा नहीं देता था, हमने किसानों को पैसा दिलवाया, कीमत दिलवाई, सही पैदावार की कीमत दिलवाई। किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। रिकॉर्ड पैदावार पाकिस्तान में 5 बड़े फसलों की हुई। 60% पाकिस्तान में खुशहाली आई। उसके अलावा 50 साल के बाद हमने बड़ी 5 डैमें शुरू की। पाकिस्तान में 50 साल के बाद डैमें बननी शुरू हुई। यहां भी बन रही है मुमन डैम, जो पेशावर को तब्दील कर देगी। सस्ती बिजली, पानी किसानों के लिए। बादशाह डैम, दासू डैम, बड़ी डैम शुरू की, जो 50 साल तक पाकिस्तान में डैमें नहीं बनी। उसके बाद मौसम की तब्दीली रोकने के लिए हमने 10 अरब दरख्त लगाने का प्लान बनाया अपने आने वाले नस्लों के लिए, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो। पहली दफा पाकिस्तान में हुआ, ये हमने किया। करप्शन रोकी, सड़कों के ऊपर नेशनल NHA, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी, सुने जरा कोहाट के लोगों, आपके पख्तूनख्वा का हमने वजीर लगाया मुराद सईद। 1000 अरब रुपया उसने बचाया, 1000 अरब रुपया। नून लीग के मुकाबले में जो हमारे दौर में सड़कें बनी, वो 2013 में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, हमने 2018 और 21 में सस्ती सड़कें बनाई। 1000 अरब रुपया बचाया। रेकोटेक का फैसला करवाया, जिधर पाकिस्तान के ऊपर 20 अरब डॉलर का नुकसान न होना था। हमने अपने मुल्क को अजाब से बचाया, निगोशिएट किया, जिसकी वजह से एक तो हमने इतना बड़ा फाइन बचाया रेकोटेक का। उसके अलावा कोहाट के नौजवानों, हमने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को खुशहाल करेगी आगे आके। कारके क्या, एक रेंटल पावर में करप्शन हुई, 200 अरब रुपए का पाकिस्तान को फाइन हुआ। मैंने प्रेसिडेंट अर्दोगान से मिलकर वो फाइन खत्म करवाया, 200 अरब रुपया बचाया पाकिस्तान का। IPPs, हमें जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, बिजली जो महंगी बिजली थी, वो निगोशिएट किया। 700 अरब रुपया बचाया अपने मुल्क के लिए अगले 10 सालों में। और फिर कतर से गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो इनके मुकाबले में 300 मिलियन डॉलर साल का हमने बचाया। हमने किया इसलिए कि हम पैसे नहीं बना रहे थे, हम करप्शन नहीं कर रहे थे। उस हुकूमत को इन्होंने गिराया और आज भागे फिर रहे हैं दुनिया में। अब जब उनके घुटने दबाएंगे, पैर दबाएंगे, जूत पॉलिश करेंगे जूते कि जी हमें किसी तरह पैसा दे दो। तो इसलिए मैं आज अपने पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, आपने सबने तैयारी करनी है। मैं आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ,
हम सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने इस मुल्क की इखलाकियात को जो ये गिरा रहे थे, ये जो सारे डाकू ऊपर बैठे हैं जिन्होंने हमारी इखलाकियात को पूरा ख़त्म करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया है। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, आइन से, जमहूरियत से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। अब हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी। अब जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है, उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, क्योंकि एफआईए को उन्होंने तबाह कर दिया। एक ऑफिसर डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से मरा, इसमें भी तफ्तीश होनी चाहिए। और दूसरा जो इन्वेस्टिगेटिंग एफआईए का ऑफिसर है, उसको भी हार्ट अटैक हो गया, जो शरीफ खानदान के केस सुन रहा था, शहबाज शरीफ के। उसको भी इन्वेस्टिगेट करें, केसेस अपने पास। सुप्रीम कोर्ट, आप अपने पास केसेस बनवाएं, क्योंकि ये डे लाइट रॉबरी है, ये दिन दिहाड़ा डाका पड़ रहा है। 40 अरब रुपए के इनके ऊपर केसेस हैं। कैसे हो सकता है कि वो लोग मुल्क की क़यादत संभाल के और केसेस खत्म करें? पहली दफा ये जब पावर में आया 88 से लेकर दोनों पार्टीज 99 तक, इन्होंने करप्शन की। जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया, सारे इनके करप्शन के केसेस माफ हो गए। 2008 से 18 तक फिर आए, फिर करप्शन शुरू की। अब वो केसेस इनके ऊपर जो 2008 से 18 तक चोरी की थी, वो केसेस हैं। अगर अब भी इनको एनआरओ मिल जाएगा, ये मुल्क के अंदर डाकू राज होगा। कोई नहीं डरेगा डाके मारते हुए, करप्शन करते हुए। आपकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि इनके केसेस अब अपने पास लें, और सुप्रीम कोर्ट इनके केसेस सुने, डे टू डे हेयरिंग करे। ये दुनिया में कभी ऐसा मजाक सुना है कि बाप बेटे दोनों ने, उनको सजा होनी थी, एफआईए ने इनको सजा देनी थी। पहले तो केसेस खींचते गए, ये कोई 1 साल पहले इनको सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा इंसाफ का निजाम नहीं दे सका। जब सजा होने लगी तो बाप प्राइम मिनिस्टर बन गया, केस खत्म। एफआईए के सारे लोगों को फारग जो इनके केस कर रहे थे, और उधर बेटा तैयार हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद शरीफ खानदान के केसेस सुने, और हमें किसी के ऊपर अब एतमाद नहीं रहा। और दूसरी चीज, मेरे पाकिस्तानियों, कोहाट के नौजवानों, मुझे यह बताएं कि आप चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे? हम बिल्कुल इन चोरों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन करवाओ। पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क की क़यादत करेगा। हम कोई अमेरिका से इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते।
इसलिए मैं आज आपके पास आया इसलिए आया हूं आप सबको तैयार करने के लिए कि इस्लामाबाद आप सबने पहुंचना है। 20 तारीख के बाद मैं आपको डेट दूंगा, इसी महीने की दिन इसी महीने होगा। कौन सा दिन होगा वो आपका कप्तान बड़ा सोच समझ के प्लान कर रहा है। अच्छा, कोहाट के नौजवानों और जो भी ये पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूं सारे पाकिस्तान के नौजवान आज मेरे से एक चीज वादा करें कि आप कभी वोट नहीं देंगे किसी उस पार्टी को जिन पार्टीज के लीडरों का पैसा और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी हो। वादा करें मेरे से, क्योंकि नौजवानों, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो जब भी बाहर से दूसरा मुल्क से कोई वजीर मुझे मिलने आता था या प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे पहले मुझे बताया जाता था कि ये किधर पढ़ा है, कितनी पढ़ाई की, इसका तजर्बा क्या है, ये ईमानदार है या नहीं है, इसकी रेपुटेशन क्या है। एक एक चीज उसकी पहले मुझे बताई जाती थी मेरे मिलने से पहले। तो जब आसिफ जरदारी बाहर जाता था तो वो सारे कहते थे कि देख के इसे हाथ मिलाना आपकी उंगलियां चोरी कर लेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बाहर जाते थे, उनके सारे मगरिब के लीडर्स को पता होता था कि इनके पैसे किधर पड़े हैं, इन्होंने कितनी करप्शन की, सब पता होता था उनको। तो कभी ये उनके सामने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, ये कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। वो जब हुक्म करेंगे कि जनाब हमें अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान में बेसिस चाहिए, ड्रोन अटैक करने के लिए बेसिस चाहिए, ये इनमें कभी जरूरत नहीं होगी ना करने की, क्योंकि ये पैसे के गुलाम है, पैसा बाहर पड़ा है। तो इसलिए एक तो आपने ये मेरे से वादा करना है कि आपने कभी जिस पार्टी के भी सरबराह के पैसे बाहर पड़े हों, आपने उस पार्टी को वोट नहीं देना। दूसरा, नौजवानों ज़हन में अपने डाल लें कि कभी आपने गुलामी कबूल नहीं करनी। हम आजाद लोग हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह से वादा करने वाले लोग हैं। हम अगर किसी के सामने झुकते हैं, हम छोटे से इंसान रह जाते हैं। इंसान वो तकड़ा होता है जो अपने पैर पे खड़ा होता है। जो इंसान वसाखियां लेके फिरता है उसकी टांगें कमजोर हो जाती हैं। और इसीलिए जब ये जाते हैं बाहर तो इनकी कांपें टांगती हैं, क्योंकि कमजोर लोग हैं। इसलिए नौजवानों, मैं आप सबसे वादा लेना चाहता हूं कि हम आजाद लोग हैं, कुर्बानियां दे के पाकिस्तान बना था, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारा लीडर कायदे आजम गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। हम वादा करते हैं
मेरी कौम, हम वादा करते हैं कि हम सिवाय अल्लाह की किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हम हैं दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर, जो ना कभी ऐसा आया है ना कभी आएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे लीडर जिनकी हम उम्मत हैं, उन्होंने हमें सिखाया था कि कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम खड़े हों, एक पूरी मेरी कौम खड़ी हो, और जब आप इस्लामाबाद में जाएंगे तो हमेशा के लिए ये जो गुलाम हैं, पैसे के गुलाम हैं, हमेशा के लिए इनसे आज़ाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे कोहाट के लोगों, मैं आपका इस शानदार जलसे का दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे सिर्फ अफसोस है कि इतना बड़ा स्टेडियम जो भरा हुआ है, आधा स्टेडियम नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि लाइटें नहीं हैं। शेरियार अफरीदी का इंतजाम इतना कमजोर था, लाइटें नहीं आ रही। आगे से शेरियार अफरीदी किसी और को इसका इंतजाम देना। और ज़ियाउल्लाह बंगश आपको भी मुबारक देता हूँ, शेरियार आपको भी, कि आपने आज इतना जबरदस्त जलसा किया लेकिन आधा अंधेरे में है। और मैं फिर से पख्तूनख्वा को एक मुबारक देना चाहता हूं कि लोटे तो सारी जगह से हुए, लेकिन पख्तूनख्वा में सिर्फ एक लोटा निकला। आपको अच्छा, वो लोटा कौन है? मैंने इनको कहा था लोटों को, जब ये लोटे हो रहे थे, जब ये अपने ज़मीर के सौदे कर रहे थे, तो मैंने पैगाम दिया, मैंने कहा ना, अपने आप को जलील ना करो। ये सारी जिंदगी लोग आपको याद करेंगे, आपकी सोशल मीडिया पे शक्लें आएंगी, हमेशा आपकी शक्लों के साथ लोटा लिखा जाएगा। आपके बच्चों की जो शादियां होंगी, आपके बेटे की बीवी कहेगी तुम्हारा बाप लोटा था। तो लानत है ऐसे पैसे की, लानत है कि ऐसा पैसा लेके अपने जमीर को बेचो। ये वो पाकिस्तान नहीं रहा, वो छांगे मांगे वाला पाकिस्तान नहीं रहा, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, दूसरी तरफ नून लीग, दोनों लोगों को खरीद रही थी, बेच रही थी। अब आपके सामने तहरीक इंसाफ है, ना हम किसी लोटे को खरीदते हैं और ना हम कभी किसी लोटे को माफ करते हैं। और ये नया पाकिस्तान बन रहा है, इसमें हमने इस मुल्क की अखलाकियात को उठाना है, अमर बिल मारूफ पे चलना है, जो हुक्म है अल्लाह का, अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ जिहाद करना है। कोहाट, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और फिर से इस शानदार जलसे का आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं।